हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबलरी वर्ड्स। आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ट्रेंडिंग वोकैबलरी वर्ड्स जो आजकल की लेटेस्ट न्यूज़ से रिलेटेड है उनको पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त काफ़ी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो इन वर्ड्स के मीनिंग को जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कल की द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ क्लिपिंग्स। Hello guys, I am Deepak and welcome back to my YouTube channel Deep Study. Let's make it easy. आइए शुरू करते हैं आज के वर्ड्स के साथ। आज का पहला वर्ड है दोस्तों प्रोस्ट्रेट। इसका मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना। लाइंग स्ट्रेच्ड आउट ऑन द ग्राउंड विद वंस फेस डाउनवर्ड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्प्रॉलिंग, रिकम्बेंट, फ्लैट। इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। पीएम मोदी प्रोस्ट्रेटेड बिफोर लॉर्ड राम। 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे पीएम मोदी जी, तो उन्होंने वहाँ लॉर्ड राम जी की मूर्ति के सामने क्या किया? साष्टांग प्रणाम किया। पीएम मोदी जी ने भगवान राम जी के सामने वंदन किया। कैसे किया? हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करके, जो कि होता है प्रोस्ट्रेट का मतलब। अब आते हैं प्रोस्ट्रेट की याद करने की ट्रिक पे। याद करने के लिए इसको ब्रेक कर लीजिए। प्रो प्लस स्ट्रेट। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड, स्ट्रेट का मतलब आगे स्ट्रेट। तो समवन हु लाइज स्ट्रेट ऑन द फ्लोर। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब हुआ साष्टांग प्रणाम करना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है धधकती आग, बहुत बुरी तरह से आग लग जाना। अ वेरी लार्ज और फियर्सली बर्निंग फायर। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। फ्लेम्स, कॉन्फ्लैग्रेशन, फायर स्टॉर्म। इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। 10 people killed in blaze at COVID-19 केयर फैसिलिटी सेंटर विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर कोविड-19 केयर फैसिलिटी सेंटर में आग लगने से 10 लोगों की मृत्यु हो गई, मारे गए। तो विजयवाड़ा में कोविड-19 देखभाल सुविधा पर 10 लोग धधकती आग में जलने से मारे गए। ये हुआ इसका मतलब। अब देखते हैं ब्लेज को याद करने की ट्रिक पे। ब्लेज कैसा साउंड करता है? ब्लेज़र की तरह। गर्मियों में आपको पता है बहुत गर्मी होती है और उसके ऊपर आप ब्लेज़र भी पहन लेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, फायर जैसा फील होगा। तो ब्लेज़र, इफ़ इन समर्स यू वियर अ ब्लेज़र यू विल फील लाइक फायर, दैट इज़ ब्लेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है अजर्ट। अजर्ट का मतलब होता है दावा करना किसी चीज़ का। स्टेट अ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिक्लेयर, क्लेम, पोस्टुलेट, अफर्म। अब इसका मीनिंग जानते हैं सेंटेंस के थ्रू। कोविड-19 सिचुएशन इन कैपिटल अंडर कंट्रोल, असर्ट्स केजरीवाल। केजरीवाल जी जो हमारी कैपिटल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका क्या दावा है? कोविड-19 सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, मीन्स रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और डेथ रेट जो है बहुत कम हो चुका है, जो कि इस क्लिपिंग में भी दिखाई गई है। कल की जो न्यूज़ की क्लिपिंग है। राजधानी में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है, केजरीवाल जी का दावा। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे। अजर्ट को याद करने के लिए, अजर्ट कैसा साउंड करता है? डेजर्ट की तरह। इन डेजर्ट में आपको पता है सूखा होता है और वहाँ आप पानी होने का दावा करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? इन डेजर्ट यू अजर्टेड हैविंग वाटर। तो अजर्ट मतलब दावा करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है स्पार। स्पार का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। टू आर्ग्यू विथ समवन। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्वारल, फाइट, डिसएग्री, डिस्प्यूट।
अब इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। इंडस वाटर ट्रीटी आपको पता होगा 1920 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी, जिसमें पाकिस्तान 80% वाटर और इंडिया 20% वाटर यूज़ कर सकता है। अमिड पैंडेमिक इंडिया एंड पाकिस्तान स्पार ओवर इंडस वाटर टॉक्स। महामारी के बीच इंडिया और पाकिस्तान में सिंधु जल वार्ता को लेकर क्या है, विवाद है, उसके पानी को लेकर फिर से विवाद है। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। स्पार कैसा साउंड करता है, स्पा। समझिए आप स्पा में गए, वहाँ आपने जितने पैसों की बात हुई थी उससे ज़्यादा वो पैसे मांग लेते हैं, तो क्या होगा, विवाद खड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। आप स्पा में गए और वहाँ पैसों की वजह से क्या हो गई, लड़ाई हो गई। तो स्पार का मतलब विवाद होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्वॉन। स्वॉन का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। टेस्टिमनी गिवन अंडर ओथ। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्फीयर, प्रॉमिस, वो। अब इसका मीनिंग जानते हैं सेंटेंस के थ्रू। महेंद्र रक्षवक्षा स्वॉन इन एज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। 5 अगस्त को जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं श्रीलंका में, उसमें महेंद्र रक्षवक्षा जी जो हैं वो जीत गए हैं और उन्होंने शपथ ली है कल, दैट इज़ 10 तारीख को। महेंद्र रक्षवक्षा ने श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे दोस्तों। स्वॉन को याद करने के लिए इसको ब्रेक कर लीजिए, S+1। अब सोल्जर्स जो होते हैं वो आर्मी की ड्रेस पहनते हैं और एक शपथ लेते हैं, किसकी चीज़ की, हमारी कंट्री को सर्व करने की। तो ऑल सोल्जर्स हैव वॉर्न द ड्रेस ऑफ द आर्मी एंड हैव टेकन द ओथ टू सर्व द कंट्री। तो स्वॉन का मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है प्रिवेल। प्रिवेल के 2 मतलब होते हैं। एक होता है सुपीरियर होना, प्रिवेल अपॉन जो यूज़ होता है। दूसरा मतलब होता है प्रचलित होना। हम ये वाले वर्ड के मतलब के बारे में बात करेंगे। बी वाइड स्प्रेड और करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया और एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। परसिस्ट, एग्जिस्ट, करंट। इसका मीनिंग जानते हैं सेंटेंस के थ्रू। कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ओवर सोनियाज टर्म। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, तो उनके टर्म को लेके एज अ प्रेसिडेंट अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। कुछ पार्टी वर्कर्स चाहते हैं कि एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, कुछ पार्टी वर्कर्स चाहते हैं कि कोई ऐसा मीन्स कोई फिक्स टेन्योर नहीं है प्रेसिडेंसी का, तो शी कैन कंटिन्यू। सोनिया जी के कार्यकाल को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, प्रचलन में है, प्रचलित है। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे। याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्री प्लस वेल। प्री मतलब पहले, वेल मीन्स वेल्स। द एनॉनमस डेथ ऑफ वेल्स स्टिल प्रिवेल्स इन द कंट्री। एनॉनमस मीन्स जिसका कारण ना पता हो, वेल्स की डेथ का जिसका कारण नहीं पता, वो अभी भी प्रचलित है, मीन्स वो अभी भी हो रही है, करंटली भी मान्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मरून। मरून का मतलब होता है असहाय छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, लोनली होना किसी आइलैंड जैसी प्लेस पे। समवन ट्रैप्ड इन एन इनएक्सेसिबल प्लेस, स्पेशली इन एन आइलैंड। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिजर्ट, अबैंडन, फॉरसेक। अब इसका मीनिंग जानते हैं सेंटेंस के थ्रू। व्हेन अ मरून्ड ट्रूप गॉट अ लाइफलाइन। अब इस क्लिपिंग में क्या है कि हुबली के पास कर्नाटका में तुंगाभद्रा नदी पे एक 50 बंदरों का समूह जो है, ट्रूप जो है, वो फंस गया था। और वो फंस गया था तो निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कैसा फील किया, असहाय फील किया, अकेला फील किया। तो जब एक असहाय बंदरों की टुकड़ी को जीवन दान मिला, किसके थ्रू, वहाँ के लोगों ने उन बंदरों के समूह को बचाया। तो मरून मतलब असहाय व्यवस्था में होना, अकेला होना। अब देखते हैं इसकी याद करने की ट्रिक। अब मरून कलर आपको पता है दोस्तों सबसे अलग होता है, इसलिए अकेला सा लगता है, अलोन सा लगता है। तो मरून इज़ अकेला होना। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है दोस्तों थोपना कोई चीज़, फोर्सफुली।
फोर्स समथिंग ऑन समवन। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इन्फ्लिक्ट, फॉइस्ट, ऑब्ट्रूड। इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। डिफेंस मिनिस्टर टू इम्पोज इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी, जिन्होंने क्या किया है, इम्पोज किया है, थोपा है इम्पोर्ट एम्बार्गो, बैन लगा दिया 101 आइटम्स पे। वो 101 आइटम्स अब इम्पोर्ट नहीं होंगे। रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध थोपा, लगाया। अब आते हैं इसकी याद करने की ट्रिक पे। इम्पोज को याद करने के लिए, इम्पोज कैसा साउंड करता है, पोज। मूवी डायरेक्टर ने, आप बिल्कुल थक चुके हैं लेकिन मूवी डायरेक्टर ने आपको फोर्स किया पोज करने के लिए एक और शॉट के लिए, तो मूवी डायरेक्टर फोर्स्ड मी टू इम्पोज फॉर द शॉट। तो इम्पोज का मतलब फोर्सफुली कुछ कहना, थोपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो इसी क्लिपिंग का एक वर्ड है, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है व्यापार प्रतिबंध, प्रतिरोध। इम्पोज एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड। सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रोहिबिट, रिस्ट्रेन, स्टॉप। अब इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। डिफेंस मिनिस्टर टू इम्पोज इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स। तो क्या किया, इम्पोज, थोपा इम्पोर्ट एम्बार्गो, मतलब 101 आइटम्स हमारे देश में इम्पोर्ट नहीं किए जाएंगे, उस पर बैन लगा दिया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने। तो रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तु पर आयात क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो एम्बार्गो मतलब प्रतिबंध लगाना, व्यापार प्रतिरोध करना। अब इसको याद करने के ट्रिक पे आते हैं दोस्तों। इसको याद करने के लिए एम्बार्गो, बार प्लस गो। आज से बार में जाना मना है, मतलब बार में जाने को लेके प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बैन लगाना मीन्स एम्बार्गो। हो जाएगा याद। बढ़ते हैं आखिरी वर्ड की तरफ, जो है आज का वर्ड टॉल। टॉल का मतलब होता है संख्या। जैसे कुछ कैजुअलिटी हो गई तो नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं। द नंबर ऑफ डेथ्स और कैजुअलिटीज अराइजिंग फ्रॉम अ नेचुरल डिजास्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सीडेंट। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। नंबर, काउंट एंड टैली। अब इसका मीनिंग देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। इदुकी लैंडस्लिप टॉल गोज अप टू 43, मैनी स्टिल मिसिंग। अब केरला में आपको पता है बहुत दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लिप हो गया, और लैंडस्लिप की वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, टॉल जो है वो राइज़ कर दिया है कितना, 43। तो इदुकी भूस्खलन की संख्या 43 तक चली गई, कई अभी भी लापता हैं। तो देखते हैं टॉल की याद करने की ट्रिक। इसको याद करने के लिए आपको पता होगा, दो सिटीज़ के बीच में जाने के लिए, शहरों की में जाने के लिए टॉल गेट होता है, जहां आपको टैक्स पे करना होता है। तो आज टॉल गेट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ ये बताओ। कितना मीन्स, टॉल मीन्स संख्या बताना, कितना हुआ। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको नए वर्ड्स सीखे होंगे, जिससे आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ पाएंगे आगे से। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए वोकैब की वीडियोस। मैं फिर आऊँगा द हिंदू के लेटेस्ट वोकैब को लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।